उपासक जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला हुआ, बिना किसी कारण के उसकी मुख मुद्रा में प्रसन्नता होती है। जो ब्रह्मचर्यहीन होता है बुझा हुआ चेहरा होता है, तेजहीन, बिना किसी कारण के वो शोकग्रस्त लगता है। बैठा है आपको लग रहा है शांत है, लेकिन आप चेहरे को देखो वो एक शोकग्रस्त है, कुमलाया हुआ चेहरा, अशांत चेहरा। मनीषा साजवानी जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब कोई अपमान करे तो कैसे समझें कि कब चुप रहना है, सुनना है और कब जवाब देना है? अगर हमेशा चुप रहे तो लगता है सामने वाला और भी ऐसा करेगा। तो महाराज जी ऐसी में मर्यादा नहीं। भगवान शंकर कह रहे हैं, अपने कर्म जाए अपकारी, उमा क्षमा सापहुते भारी। अगर हम किसी को क्षमा कर देते हैं तो हमारी क्षमा उसके ऊपर सांप से भी ज्यादा दंड देने वाली बन जाएगी। अगर हम चुप हो जाते हैं तो मालिक हिसाब करता है, और जब हम हिसाब करते हैं तो फंस जाते हैं। वैसे कोशिश करें, जब हमारा कोई अपमान करे तो हमें सहकर वहां से चल देना चाहिए। हिसाब भगवान। शरीर स्वस्थ रखना है, 20 मिनट व्यायाम कीजिए नाम जप करते हुए, और एकांत हो जाइए, पर्याप्त। कि बाहर खड़े होकर के आपको चिड़िया खेलना, दौड़ना, भागना, ये दौड़ना है तो 2 बजे उठिए और जाइए, 1.25 घंटे में वृंदावन की परिक्रमा लगा करके आइए। धन्यवाद। संदीप सोमनाथ फ्लटा जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, रामचरितमानस जी में रामचंद्र जी के रंग का वर्णन, नील सरोरहूं श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहूं सोमम उरधाम सदा क्षीर सागर स्वयं। महाराज जी, और कई जगह पर घन श्याम तथा नील वर्ण आया। इस तरह कृष्ण ठाकुर जी का रंग का वर्णन देखो ठाकुर जी के जो श्री अंग का श्याम घन है वो प्रकृति में है ही नहीं, केवल उदाहरण मात्र दिया गया है। प्रभु अनुपम है, अनुपम माने उपमा रहित। जैसे केकी कंठाव नीलम भगवान श्री राम के लिए आता है। कैसे? बोले केकी कंठाव, केकी कहते मोर, मोर के कंठ में जो नीलिमा होते ना, बोले ऐसे। बोले कैसे? बोले घनश्याम घन मेघ जैसे, नौ नीरद घनश्याम, नौ नीरद नवीन मेघ एकदम प्रकट हुआ बरसने को, जैसे वो श्याम रंग। ये कोई भी भगवान के श्री अंग की श्यामता को। गंभीर रहो, प्रभु से भी प्रार्थना मत करो दुख मिटा दो, नहीं, जो दुख आएगा सहने की सामर्थ्य दो। हमें आपसे सिर्फ आपका भजन चाहिए, मैं आपको भूलूं नहीं, निरंतर आपका सुमिरन चलता रहे, बस। इससे जो लाभ मिलेगा वो ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये दुख मिटा दो, फिर दूसरा दुख आएगा। ये कब तक भिखमंगापना चलता रहेगा? कभी तो हम मांगना बंद करें। पुष्पेंद्र जी, मध्य प्रदेश से। पूज्य सदगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, इस शरीर के संबंधी अभक्ष पदार्थ का सेवन करते हैं, लेकिन हम उनसे अलग रहते हैं। मेरी रसोई भी अलग है, लेकिन कभी कभी उनके बर्तन मेरे घर आ जाते हैं और बच्चे मेरे बर्तन उनके घर ले जाते हैं। महाराज जी, क्या ऐसे में श्री जी को हम भोग लगा सकते हैं? मतलब बच्चे उधर ले जाते हैं, कुछ देने आ जाते हैं, ऐसा कैसे बोल सकते हैं इस विषय पर? क्योंकि अब जिन पात्रों में मांस रांधा गया है, खाया पिया गया, अगर रसोई में घुस गए तो सब पात्र फेंकने लायक है हमारी दृष्टि में। हमारी वैष्णव कैसे भोग में पा सकता है? जब वैष्णव नहीं पा सकता तो वैष्णव के आराध्य देव कैसे पा सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? यदि हम भगवत मार्ग के पथिक तो ऐसा खिलवाड़ हो सकता है? खिलवाड़ उपासना नहीं हुई, उपासना करने वाला खिलवाड़ नहीं करता। ये बात समझना होगा, इसमें हम कोई भी किसी भी तरह का मतलब छूट नहीं हो सकती। सफलता किसे समझते हो? अर्थ प्राप्ति, पद प्रतिष्ठा? नहीं, हम राधा बोल रहे हैं, यही सेकंड हमारा सफल है। राधा 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 प्रारब्ध के अधीन है संपत्ति और विपत्ति, लेकिन भगवत प्राप्ति प्रारब्ध के अधीन नहीं। अगर हम नाम जप कर रहे हैं, सत्य से चल रहे हैं, तो गालियां भी मिल सकती है, रोटी की भी समस्या आ सकती है, समाज में सम्मान नहीं मिल सकता है, लेकिन भगवान तुम्हारा सम्मान करेंगे। एक मन अन्न अच्छा, स्वादिष्ट और बलशाली जब पचा लेते हैं हम, तब एक बार संतान उत्पन्न करने का वो शरीर में आता है, जिसे सप्तम धातु वीर कहते हैं। अभी बच्चे हैं, उनको तो पता है नहीं, उनको तो कुछ ऐसा लगा कि सुख है, बस किए जा रहे हैं और हालत ये हो रही। गांव के नंद महल की मोहरी पे महादेव जी बैठे थे, क्या जाए गाय के लिए मैया से कह रहे थे कि चरणामृत पिलाओ हमें। बोले ये बाबा तुमने झगुलिया कही तो हमने दे दिया, अब हम ये नहीं करेंगे कि अपने लाला के चरण धो के तुम्हें दे, पता नहीं कौन सा जादू तुम कर दोगे। नहीं, महादेव जी हंस रहे, हम तो चरणामृत लेके ही जाएंगे। बोले बाबा हम तो देंगे नहीं। मैया लेके अंदर, अब कभी तो स्नान कराएंगे तो मोहरी पे बैठे। आज भी नहीं देखा हो जाता। अरे जिनकी प्रेम कटाक्ष पाने के लिए ऐसे जटाजूट का बवंडर धारण करने वाले, जटा कटा ब्रह्म विलंब, ऐसे महान की गंगा जी भूल गई। जटा कटा ब्रह्म भ्रमण निलंब निर्जरी विलोलवी चिवल लरी विराजमान मूर्धनि। भूल गई गंगा जी की कहां निकले ऐसी जटा का
धवर धारण करने वाले, ओढ़नी ओढ़ के, लाली लगा के, नथुनी पहन के, मांग भर के बैठे हुए गोपेश्वर के दर्शन कर लेना जाके। है कोई ऐसा है अरविंदाक्ष जिनकी कटाक्ष पाने के लिए भगवान शिव भी ललचाते हैं? बहुत भ्रमण भी किए ना गंगा किनारे, तो एक जगह मिले तो कई लोग निभा के उनको आए, नई अवस्था थी, वो आते ऐसे ऐसे खोपड़ी की एकदम ऐसे 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 ऐसे, वो जैसे प्रेत आ जाते हैं ना, शांत बैठे थे। तो इसके बाद जब उन्होंने कहा कि आप डरे तो नहीं? उन्होंने कहा, हम चुप रहे, फिर भी बोले हमें कुंडलनी जागृत हुई है, तो ये हमारे हो रहा है। महाराज हम भूतेश्वर के चेला हैं, तुम्हारी खोपड़ी हिला ले तो डरे? इस स्मशान में सोते हैं, इस स्मशान में ही तो, गंगा किनारे इस स्मशान में ही तो सोते हैं। कुत्ते नोच नोच के खा रहे हैं लाश, और वही मस्त पड़े, हमें कोई भय थोड़ी है। आरुषि शर्मा जी, महाराज श्री, संसार में ऐसा बोला जाता है कि संत या बाबा बनना तो बहुत आसान है, असली जीवन तो जिम्मेदारी और ग्रस्त जीवन। हम कह रहे हैं संत और बाबा बनना बहुत कठिन है। बड़ी लंबी सांस लेके बोल रहे हैं। तो कोई भी बन सकता है। बन के दिखा, तुम्हें बहादुर समझे। उपासक हो करके यदि आप वो क्या गेम हो गया, गेम तुम्हारा गया, गेम तुम्हारा, गेम खेल रहे उपासक हो। महालाज होली वो पड़ी है केवल देखने के लिए, भजना नंदी निकाले उससे मन लगाना। कहां लगा रहे हो मन? अरे लड़ो इस मन से, प्रिया प्रीतम के नाम रूप में लगा। सच्ची मानिए, जिसके निकालने में तुमको सुख की अनुभूति हो रही है, उसको रोकने में कितनी सुख की अनुभूति होगी। उन्मत्त हो जाओगे बहुत जल्दी। आपके सारे के सारे करण भगवदाकार होने लगेंगे यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। शरीर स्वस्थ, हल्का, मन प्रसन्न, नींद आदि पर विजय, कितने गुण ही गुण। और ब्रह्मचर्यहीन आलस्य, प्रमाद, भोगों का चिंतन, मन का डिप्रेशन में पहुंचना, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, सर में दर्द, घबराहट होना, बिना किसी कारण के मन भयभीत हो रहा है, भोजन अपच हो रहा है, बिना किसी प्रक्रिया के वीरनाश हो रहा है, बिना किसी प्रक्रिया के। काहे को मृत्यु स्वयं स्वीकार कर रहे हो? ये मृत्यु है। दंडवत प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, मेरी इच्छा है कि नाम जप सतत हो, लेकिन हो नहीं रहा। जो नियम लिया है उतना ही हो रहा है। नहीं, इच्छा नहीं है ना। इच्छा हो तो कैसे नहीं होगा? सोच की इच्छा है कि कितनी देर रोक पाओगे? लघु शंका की इच्छा है कि कितनी देर रोक पाओगे? उठ के भागोगे, अभी भागोगे। भूख लगेगी, कितने दिन रोक पाओगे? प्यास लगेगी, कितने दिन रोक? काम की इच्छा होती, कितने दिन रोक पाते हो? और भजन की इच्छा हुई, होता नहीं। कैसी बात? तुम्हें से हम प्रश्न करें, बोलो इसका उत्तर। आप अपनी इच्छाओं का साधारण भी जो आवेश है उसे नहीं रोक सकते हो। भगवत भजन का आवेश है तुम्हारा, रुक गया। इच्छा ही नहीं है। अगर भगवत भजन की इच्छा हो जाएगी तो किसी की ताकत नहीं कि हमारे भजन को रोक सके। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी, छूट रहा है अपना घर कागज के नोट कमाने के लिए और बीत रही है जिंदगी जिम्मेदारियां निभाने के लिए। तो कविता लिख करके छपवा लो, उसमें तुम्हारा नाम आ जाएगा कि बहुत बढ़िया कविता है। ये ज्ञान बघाड़ने से बात भैया नहीं बनेगी, ये छाती में रखने से बात बनेगी ना। ज्ञान तो अभी किसी से आप माइक दे करके पूछ लो, हमारा कल्याण कैसे होगा, 1 मिनट में उत्तर दे देगा भारतवासी है। यदि हम प्रिया प्रीतम के हो के छुप छुप के वही विषयों का भोग, वही संसारिकता, तो इससे खुल के न करे, इसे खुल के संसार में जाए। क्यों हमेशा डुप्लीकेट जीवन? क्यों पाखंड? क्यों? यदि आपके मार्ग में आनंद नहीं तो फंसाया क्यों? अगर मार्ग है तो हमारी कोई गलती है, उसको सुधार ले, नहीं तो परमानंद की बाढ़ बरस रही। विश्वास मान लीजिए, केवल प्रवचन की बात नहीं, हमें इसमें राजी नहीं होना चाहिए। हम आपके लिए भेष रंगाया है, आपके मार्ग में चले हैं, तो आप झूठा खेल क्यों खेलें? क्यों संसारिकता में विश्राम माने? हम अपने मन को समझाएं और उस रस को देखें, और फिर हम लड़े प्रभु से। ये आपके लिए है, हम इस झूठे खिलौनों में राजी होने के लिए नहीं है। तो फिर पूरे विश्व में कोई टेंशन युक्त होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सब मौज में लगे। जीवों की हत्या करके उनका मांस खाना, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, नए नए व्यभिचार करना, तो सबको मस्त होना चाहिए। अगर हमको ये दिखाई दे कि तुम्हारी बात सत्य है तो हम सुने। सब टेंशन में है। कोई भी प्रभु को साक्षी करके बोले कि भजन के बिना किसी का हृदय शांत हो गया है, तो मुझे एक भी व्यक्ति विश्व में नहीं, महापुरुषों ने देखा है अपनी दिव्य दृष्टि से,
महाराज जी, नाम जब भी यथासंभव करती हूँ महाराज जी, मुझ में घमंड या ईगो नाम जैसी कोई भी चीज नहीं है, फिर भी यही घमंड है। मरीज कह रहा है डॉक्टर से मैं बीमार नहीं हूं, डॉक्टर कह रहा तुम बीमार। जो अज्ञानी जन है, नहीं जानते हैं, तो कहते हैं माँ को शराब का भोग लगाते हैं, बकरे काटते हैं, ऐसी सब क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। माँ जगत माता है, जैसे हम उसके पुत्र हैं, ऐसे बकरा भी उसका पुत्र है। अपने पुत्र के गला कटवा के कभी माँ प्रसन्न होती है क्या? और माँ कभी ये मदिरा और गंदी चीजें सेवन करने वाला कभी माँ का आराधना कर सकता है? ये सब निकृष्ट लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, ये लोग नहीं जानते हैं, तो कभी ऐसी गलती मत करना। तो ऐसे प्रसाद को भी नहीं लेना चाहिए कि कोई बकरे का मांस और मदिरा या कुछ ऐसा दे कि माँ का प्रसाद ले। नहीं भाई, ये माँ का प्रसाद आप ही पाओ। हमारी माँ दूसरी है, जो सात्विक है, जो देवी है, जो जगत माता है, परम पवित्र है। नारियल की बलि दो, नींबू की बलि दो, सुंदर 56 प्रकार के भोग लगाओ, वो प्रसाद पाओ, ठीक है? सच्चे दोस्त श्री कृष्ण है। यारी करके देखो, ऐसा प्यार करने वाला दोस्त है जो अनादिकाल से अनंत काल तक तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी गलतियों पर भी वो कभी नजर नहीं करेगा। बहुत प्यारा दोस्त है श्री कृष्ण। अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं है तो ये मत करो। इसकी क्षमता केवल ब्रह्मचारी की है। इसे त्राटक क्रिया कहते हैं। इससे मन बहुत जल्दी वश में होता है, बहुत जल्दी। ये बिल्कुल इसका तो देखा है। और ऐसा एकाग्र पुरुष जो संकल्प करेगा वही हो जाएगा, उसकी क्षमता के अनुसार। हाँ, यदि अखंड ब्रह्मचारी वैराग्य मार्ग के पथिक हो तो चूक ना होने पावे प्रार्थना करते हैं। इंद्रियों को शिथिल ना होने देना, मन को शिथिल मत होने देना, नहीं तो ऐसा बंधन ये बांध देते हैं कि बड़े बड़ों को सर झुकाकर चलना पड़ता है, रौंद देती है माया। जैसे बमन को तुम्हें कहा जाए हाथ जोड़ के पैर छू के कहा जाए कि खा लो तो आप नहीं खाओगे, ऐसे ही जैसे विष्ठा को आप नहीं खाओगे, ऐसे ही ब्रह्मादि के भोग सब मलवत, बमनवत, विष्ठावत उसके लिए हो जाते हैं जो भगवत प्रेम में मत वाला हो जाता है। जो श्री कृष्ण चरणों का विश्वास मान लो, विश्वास मान लो। कुछ बातें ऐसी होती है जो केवल मान के ही चली जाती हैं। हृदय की बात कहता हूं, ये सब विकारों से ग्रसित हृदय रहा है और है, शुरू से देखा है, विकारों को देखा है, उनकी प्रबल शक्ति को देखा है और श्री कृष्ण कृपा को देखा है। विश्वास कर लीजिए, मतलब इसके आगे हम आपको नहीं बोल सकते, बस इतना जरूर है कि आप विश्वास कर लीजिए। विश्व का कोई भी सुंदर भोग इतनी ताकत नहीं रखता कि मन से भी भोगने की इच्छा आ जाए। शरीर की तो बात जाने दो, मन से भी भोगने नहीं रखता। उनके बल से कह रहा हूं, उनके बल से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शांति से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शीतलता से कह रहा हूं। देखा है इसमें काम, देखा है क्रोध, देखा है इसमें, देखा है विकलता देखी है भोगों की, और इसमें कृष्ण कृपा भी देखी है। इतना ही हम सीख पाए हैं जीवन भर की बाबागिरी में। बाबागिरी होती ना, हम बाबागिरी की बात, हम अपने इस परमार्थ मार्ग के पथ में जो बाल्यावस्था से अभी तक चले, तो दोनों जगह की पढ़ाई, काशी की पढ़ाई और वृंदावन की पढ़ाई, दोनों की पढ़ाई में हम इतने सीख पाए हैं कि जिस जीव ने यह निश्चय कर लिया कि हे प्रभु मैं आपका हूं, उसका पतन नहीं हो सकता, वो नष्ट नहीं हो सकता, चाहे जितना वो विषय हो, भगवत प्राप्त हो जाएगा। आज उपहास करते हैं भक्तों का, जो नाम कीर्तन करते हुए नृत्य करते हैं, उनका उपहास करते हैं। बचो ऐसे प्रवचन से, ऐसे वचन से जो हमारी भक्ति को उपहासास्पद बनाते हैं। और कैसे कैसे उपदेश है। मूर्ति पूजा की निंदा करते हैं, तो तुम्हारे गुरु मूर्ति नहीं है। गुरु मूर्त माने आकार रूप नहीं है। किससे तुमने ज्ञान प्राप्त किया? अव्यक्त से प्राप्त करके देखो। तुम किससे बोल रहे हो, किससे देख रहे हो, किससे सुना, किससे मनन किया? ये सब शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण। केवल निंदा स्तुति करने वाला कभी ज्ञानी नहीं होता है, अज्ञानी ही होता है।